हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए संभावित प्रॉब्लम्स का एक सीरीज लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेशन के नाम से हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका ये तीसरा लेक्चर होगा। प्रैक्टिस सेशन 3 के रूप में आज आप देखेंगे कुछ अच्छे सवालों का डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले हम 11 सवाल बता चुके हैं, आप उनको प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये डिफरेंशिएशन से सवाल है। इस टाइप के सवाल सीबीएसई में पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर and y is equals to 280 then find d2y by dx स्क्वायर। इस सवाल में आप देखेंगे इस प्रॉब्लम में कि जनरली गलती लोग कहाँ करते हैं उसको सीखना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे। x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280। आप जानते हैं कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए। यहाँ x और y दोनों t पर डिपेंड कर रहा है। तो x बराबर है 80 स्क्वायर, y बराबर है 280। तो ये फंक्शन कहलाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर y को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर इन दोनों का जो रेशियो होता है वही dy बाई dx होता है। यानी dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसके बाद आप फिर निकालेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, यानी पहले dy बाई dx निकालेंगे, फिर उसको निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये आपको हम बताए। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको लिख देना है कि क्या गिवन है। तो x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। तो पहले आप निकाल दीजिए dx अपॉन dt। तो x बराबर 80 स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। x के पावर n के फॉर्मूला से कि x के पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब हम y को लेके चलते हैं। y हमारा 280 है, तो हम निकाल लेंगे dy बाई dt। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब आपको फाइंड करना होगा dy बाई अपॉन dx। तो ये हो जाएगा रेशियो किनका भाई, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt का। तो dy बाई dt हो गया आपका 2a, और dx बाई dt हो गया 2a। 2a से 2a कैंसिल हो गया, बच गया 1 अपॉन t। ये आपको मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। अब हमको फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर मतलब क्या होता है, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई टी। अब 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी का। चेन रूल लगा दीजिए, फिर टी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी टी का उल्टा हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी आपका देखिए यहाँ था 280, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 280। यहीं पर लोग गलती करते हैं कि 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और इसी को समझ लेते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अरे भाई ये 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन है तो टी के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका -1/2a/t³। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एक बार ध्यान दे करके जाइएगा। ये आंसर हो गया आपका -1/2a/t³। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए एक और बेहतरीन सवाल, ये सवाल है रिलेशन फंक्शन से। इस टाइप के भी सवाल सीबीएसई में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। आपको इस टाइप के सवाल को एक बार देख लेना चाहिए एग्जाम से पहले। क्वेश्चन कर रहा है कि लेट फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 1 इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट फाइंड एफ इनवर्स एक्स। एक फंक्शन है जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 1, करा अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इन्वर्स एक्स फाइंड कीजिए। कैसे निकालेंगे भाई? तो इसके लिए पहले आप कंसेप्ट देख लीजिए कि इन्वर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। तो पहले आपको मान लेना चाहिए लेट बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, और यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एक्स बराबर हो जाएगा एफ इन्वर्स बाई। अब इसको सोल्व करते हैं। मान लिया कि y इज इक्वल्स टू है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू हो गया 2x क्यूब माइनस 1। तो अब यहाँ से आप x को निकाल दीजिए, x को इक्वेट कर दीजिए। देखिए x को इक्वेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब। अब यहाँ से 2 हटा दीजिए तो y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x क्यूब, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 1/2 का पावर 1/3। x का वैल्यू हो गया y प्लस 1/2 का पावर 1/3, ये x हो गया। और x के जगह पर आप क्या रख देंगे? f इनवर्स y, यानी जो वैल्यू x निकला है वो एक्चुअली में f इनवर्स y निकल गया है। x का जो वैल्यू था हमने कहा आपको कि वो f ऑफ y निकल चुका है, तो f ऑफ y इज इक्वल्स टू हो गया y प्लस 1/2 टू द पावर 1/3। और एफ ऑफ y का मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y हुआ। हमको फाइंड करना है एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x का मतलब हो गया जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x, तो x प्लस 1/2 टू द पावर 1/3, यही आपका एफ इनवर्स x का वैल्यू मिल गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से सवाल सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक करने में कोई कमी मत कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन एरिया से, एरिया एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। इस टाइप के भी सवाल सीबीएसई में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको ये पूछा जाएगा। इस टाइप के सवाल को आपको एक बार देख के जाना चाहिए, इससे आपको वर्किंग रूल भी पता चल जाएगा और सवाल बनाने का आइडिया भी आपको मिलते रहेगा, और सबसे बड़ी बात रिवीजन आपको कम समय में हो जाएगा। तो देखिए हमको निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू √49 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। तो किसी का एरिया निकालने का मतलब क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू होता है जब एक्स एक्सिस से बाउंड करता है कोई रीजन, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस से बाउंड किया यही रीजन, तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल्स टू होता है √/dx, नहीं, एरिया इज इक्वल्स टू होता है बाई dx का इंटीग्रेशन, बाई dx का इंटीग्रेशन। अब ये ध्यान देना है कि इसका लिमिट हम कहाँ से लाएंगे इसका लिमिट कहाँ से प्राप्त करेंगे उसको देखना है। तो पहले आप देखिए इसका ग्राफ के रूप में कैसे निकालेंगे। ये y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है √49 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ का लिमिट जानने के लिए आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है तो y का वैल्यू हम 0 कर देंगे। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट को फाइंड करने के लिए y को हम वैल्यू 0 पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू 0। तो जब y बराबर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +-7, x इज इक्वल्स टू +-7। अब हमको निकालना है, देखिए x का लिमिट हमको निकल गया, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए हमको निकालना है, एरिया को फाइंड करने के लिए आपको पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लेना होगा कि हमको फिगर मिला क्या चीज़। तो वास्तव में हमको मिल गया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर,
यानी ये है क्या, तो इसको आप ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। यानी आपको मिल गया ये एक सर्किल जिसका सेंटर है 0 0, सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 7, रेडियस है 7। तो अब आप इसका कंस्ट्रक्ट कर लीजिए ग्राफ, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा, इस टाइप का। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमको जो एरिया निकालना है वो सवाल में कह क्या रहा था, सवाल में कह रहा था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ हमको निकालना है कर्व, एक्स एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ नहीं, एक्स एक्सिस के साथ जो है, यानी हमको यही एरिया निकालना है। तो हम इसका एरिया ऊपर निकाल लेते हैं और इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा, यानी एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस 0 से लेके 7 तक, ये 0 है और ये 7 है, वाई डी एक्स। अब ये काम बन गया आपका, यानी ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से 7 और बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √49 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको देखिए बाई का वैल्यू क्या दिया हुआ था, बाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है √49 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर लेना है और सवाल को बना देना है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, x/2 इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस साइन a²/2 साइन इनवर्स x/a, x अपॉन a। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा दुगना। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसका वैल्यू तो क्या मिलेगा, x/2 इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सवाल है, क्वेश्चन है, तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, तो a² तो है 49, तो 49 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है देखिए 7। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 7 तक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट रख दीजिए 7, तो यहाँ 7 रखिएगा तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 49 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये बच जाएगा आपका 49 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 7 है तो 7 अपॉन 7 यानी 1, बीच में माइनस। अब 0 रखिए, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म और ये भी खत्म, ये 0 हो जाएगा पूरा। तो अब आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ 49 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी 2 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 49 π/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और दोबारा बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन है सोल्व tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कुछ बदल बदल के फिगर। तो आप कैसे बनाएंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लीजिए, यहाँ पर इसके साथ 3 फार्मूला एक जैसा होता है, ये आपके जुबान पे रहना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, और तीसरा होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। हम नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए बात, आपका माइंड भी टेस्ट होते रहेगा। अब यहाँ से आप देखिए लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सिमिलरली अगर आप कॉट इनवर्स x लिखना चाहें तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का tan इनवर्स x। अब हम सवाल में आते हैं, क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6। क्या था क्वेश्चन, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6। तो tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x के जगह पर आप लिख देंगे
π/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा π/6। अब आप देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6। अब आप देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स x मिल करके हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये माइनस π/2 है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/6। अब ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस π/6। π/2 कितना होता है 90 डिग्री, अब π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। 120 को क्या लिखेंगे 2π/3, 2π/3। तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर, तो अब क्या मिल गया आपको tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो गया π/3। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan π/3। इन्वर्स फंक्शन है उधर जाएगा तो विदाउट इन्वर्स हो जाएगा, और tan π/3 का वैल्यू कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो यही इस सवाल का जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिस सेशन है, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग सवाल को दे देते हैं कि आपको जो है थोड़ा रिवीजन हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये ले लिए हैं आपका हम 3D से, बड़ी अच्छा सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में ले लिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री विथ बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, द एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस इज। कह रहा है कि 3D में कि कोई लाइन जो है वो बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बताइए कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो आप इसके लिए पहले कंसेप्ट ही देख लीजिए जरा सा। 3D में अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है, बाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो अल्फा बीटा गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसको लिखते हैं एल एम और एन से, और फॉर्मूला इसके लिए होता है एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1। अभी हम सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं जो इसको आपको याद रखना चाहिए। 3D में कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है और गामा एंगल बनाता है, तो अल्फा बीटा और गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको सिंबॉलिकली एल एम और एन से लिखा जाता है। और इनके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ ध्यान देना है कि अल्फा जो एंगल है वो मेड विथ एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल होता है। वैसे ही बीटा बाई एक्सिस के साथ होता है और गामा जेड एक्सिस के साथ होता है। यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर अल्फा बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा को कहेंगे डायरेक्शन एंगल, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब आप सवाल देखिए, आपका सवाल क्या कह रहा है। हम अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सवाल के सॉल्यूशन की ओर। सवाल कह रहा है कि अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री विथ बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। यानी आपको बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और गामा भी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो अल्फा निकालना है, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1। यानी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा
जोड़ कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ध्यान दीजिए, फिर से हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा आपको फाइंड करना है, छोड़ दिया। कॉस स्क्वायर बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर गामा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1। कॉस स्क्वायर अल्फा को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4, या ये 1/4 है 1/4 है। 1/4 मतलब 25%, 1/4 मतलब 25%, तो 25 और 25 हो गया 50%। 50% मतलब आधा, तो 1 माइनस आधा यानी आधा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री, यानी π/4। ये आपका आंसर हो गया। अल्फा इज इक्वल्स टू π/4, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल हो जाएगा आपका π/4, जिसको कहते हैं 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी। आज के इस प्रैक्टिस सेशन को यही रखते हैं। कम ही सवाल बनाए हैं, 5 ही सवाल बताए हैं। आप 5 अलग अलग चैप्टर को हम लोग टच किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कम समय में, आधा घंटा में आपको 5 चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे। टोटल 16 नंबर प्रॉब्लम को एक जगह पेज पर उतार लीजिए, सिर्फ प्रॉब्लम, और फिर उसको बना जाइए। ये बहुत बढ़िया कलेक्शन हो जाएगा रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 लिख करके उसको बनाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए।